हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथ है हमारा, उसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आज हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। इसके हम प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं और आप उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करने हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और रैखिक समीकरण युग्म इसी प्रश्न से बनेगा। देखिए, सबसे पहले बोला है कक्षा 10 की विद्यार्थियों, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना होता है हम वही मान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। सबसे पहले हम मानते हैं, जो हमको निकालना होता है हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 10 हैं। अब विद्यार्थियों में लड़का और लड़की तो हो गए, मतलब लड़का हो गया या लड़की होगा विद्यार्थी। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रश्नानुसार ठीक ऐसे प्रश्नानुसार x और y को यदि हम जोड़ेंगे, लड़का और लड़की को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी मिलेंगे। विद्यार्थी टोटल हैं 10। समीकरण हमारी ये पहली बन जाएगी। ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा। समीकरण ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार, अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार दूसरी जो हमारी शर्त है, बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लिखा y और लड़कों की संख्या लिखा x। लड़कों की संख्या लिखा x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब यदि हम इसको बराबर करना चाहें तो अधिक ये है, तो इसमें जैसे हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरी समीकरण हमारी यहाँ से बन जाएगी। तो ये हमारी रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब हमको ग्राफी विधि से हल करना है, इसलिए इस समीकरण के लिए हमको अलग हल निकालने होंगे और इस समीकरण के लिए अलग हल निकालने होंगे। तो इस समीकरण के लिए हम यहाँ पे एक हल के लिए हम एक डिब्बा बनाते हैं और इसमें इस समीकरण के लिए हल निकालेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे और इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। ठीक है, समझते चलिएगा। ये समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण 1 इसके लिए। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण हमारी आई है। यदि हम x का मान 5 रखते हैं, यदि हम x का मान 5 रख देते हैं तो y का मान क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x + y = 10 है। x का मान यदि हम 5 रखते हैं तो y बराबर ये आ जाएगा, x 5 + y = 10। और यदि हम y का मान निकालेंगे इधर आके घट जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से y का मान आ जाएगा 5। तो x का मान यदि हम 5 रखते हैं तो y का मान हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब यदि हम x का मान 6 रखते हैं या 4 रखते हैं, देखिए हम 4 रख के देखते हैं। x + y = 10 हमको दिया है, x की जगह हम 4 रखते हैं और y की जगह y रखते हैं और इनको जोड़ने पर हमको 10 मिलता है। y बराबर यदि हम इसको घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा, तो y का मान हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो y का मान हमको 6 मिलता है। हम x के मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मान हमारा y का आएगा उस समीकरण से ही आना चाहिए जिस समीकरण का हम हल निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, आपको हल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आप ऐसे नंबर्स को चूज कीजिएगा। अब इसी तरह हम दूसरी समीकरण के लिए हल निकाल लेंगे।
ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक, अब यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब हम x के मान रख लेंगे। x का मान यदि हम मान लीजिए 0 रखते हैं तो y का मान हमारे पास आएगा, x का मान 0 है और 4 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम x का मान यदि 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉरी, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि यदि हम 1 रखेंगे तो 1 और 4 जुड़ जाएंगे और 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 5, मतलब x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान 5 आ जाएगा। अब इन समीकरणों के हल हमने निकाल लिए हैं। अब इन्हीं हलों के माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण के हल हैं, ये हमारे दूसरे समीकरण के हल हैं। अब केवल हमको इसमें रखना है और मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे x की दूरी पर हम चलेंगे 5, x की दूरी ये हमारी है और y की दूरी ये है। तो x की दूरी पर हम चलेंगे 5, यहाँ आ गए, ठीक 5 तक, और y की दूरी पर भी हमको 5 तक जाना है, तो y की दूरी पर भी 5 जाएंगे। तो लगभग हम यदि देखें कुछ यहाँ पर आएगा इसका पॉइंट। देखिए, यदि हम ऐसे नापते हैं और लगभग कुछ यहाँ पर आता है, यहाँ पर, और एकदम ये नहीं कि हाँ आना ही चाहिए। यदि आप ग्राफ कॉपी पर बना रहे हैं तो एकदम उसी पॉइंट पर आना चाहिए। हम इस पर बना रहे हैं तो हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बनाएंगे। एक पॉइंट हमको ये मिल गया और इस पर आप लिख देंगे इसके निर्देशांक 5,5। ठीक, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे। अब हम x पर चलेंगे 4 और y पर चलेंगे 6। x पर आ गए 4, y पर आएंगे 6, लगभग कुछ यहाँ पर आएगा। देखिए, हम इस स्केल से नाप लेते हैं, कुछ यहाँ पर आने वाला है। ठीक, ये हमारा अंदाज वाला पॉइंट है। आप बाकी यदि ग्राफ कॉपी पर बना रहे हैं तो अच्छे से बनाइएगा और कहीं पर भी गलती ना हो। तो हम यहाँ पे अब इसके निर्देशांक लिख देंगे, लिख दिया। अब हम इसी प्रकार दूसरी समीकरण के हल लिखेंगे। x पर चलेंगे 0, मतलब 0 ही रहेगा, और y पर चलेंगे 4, तो यहाँ पर आएगा कुछ, कहाँ पर, यहाँ पर, ये, और इसके लिख देंगे 0,4। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब दूसरे पर है, x पर चलेंगे 1 और y पर चलेंगे 5। x पर 1, y पर 5, यहाँ पर कुछ आएगा समीकरण का हल कुछ इस टाइप से। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 और 5, कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया है। अब इन जो पॉइंट मिले हैं इन समीकरणों की हमें एक रेखा खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आप एक रेखा खींचेंगे, और इधर भी आप एक कुछ इसी प्रकार से एक रेखा खींचेंगे, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखते चलिएगा, कुछ इस प्रकार से आपने ये रेखाएं खींची, और ध्यान से देखिए, यदि हम देखते हैं तो हमारा जो पॉइंट है ये वाला आपको कुछ 7 के आसपास मिलता हुआ दिखाई देगा। ये 8 थोड़ा ऊपर चला जाएगा। यदि हम देखें तो कुछ 7 पर, यहाँ पे बना नहीं है सही से, लेकिन आप यदि बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये हमको मिल रहा है 7 पर दिख रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 7। ये कौन सा 7 है, ये हमारा y का 7 है। कैसा, y अक्ष पर 7 चल रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 y अक्ष पर। और x अक्ष पर ध्यान से देखें तो x अक्ष पर हमको 3 मिलेगा, ये देखिए 3 पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहीं से हम लड़कियों और लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। हमने लड़कों की संख्या को x माना था, तो x अक्ष पर हमको 3 मिला है, तो लड़कों की संख्या 3 आ जाएगी, और लड़कियों की संख्या को हमने 7 y माना था, और y के स्थान पर हमको 7 मिला है, तो लड़कियों की संख्या 7 आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको ग्राफ कॉपी पर भी बनाना है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। तो आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा हुआ है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य जो है 46 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको निकालना है।
ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको दो रैखिक समीकरण सबसे पहले बनानी है और जो हमको निकालना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो आइए हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। ऐसे आप मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्नानुसार पहले लिखेंगे। पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक। प्रश्नानुसार यदि हम देखते हैं तो दिया हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, सबसे पहले हमारे पास एक पेंसिल का तो x रुपये है और 5 पेंसिल का निकालेंगे तो 5x आ जाएगा। तो 5x और 7 कलम है, 7 कलम है, एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का आ जाएगा 7y। तो 7y, इन दोनों को जोड़ने पर हमको मिलता है 50 रुपये का। मतलब 5 यदि आप पेंसिल खरीदते हैं और 7 कलम खरीदते हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं। और यही हमारी पहली रैखिक समीकरण बनेगी। पुनः प्रश्नानुसार दूसरा देखिए। पुनः प्रश्नानुसार यदि आप देखते हैं तो पुनः प्रश्नानुसार के अनुसार यहाँ पे दिया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। क्या है? 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। कुछ उसी प्रकार हमने ये समीकरण बना दी और दूसरी समीकरण हमको मिल गई। अब जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक उसी प्रकार हम इसमें इन दोनों समीकरणों के हल निकालेंगे। और हल निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा हल कैसे निकालते हैं, आपने समझ लिया है। बाकी इस क्वेश्चन में भी आप देखिए। सबसे पहले हम पहले समीकरण के लिए यहाँ पर डिब्बा बना लेंगे और इसके कुछ दो हल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एक लिखेंगे x और y। समीकरण हमारे पास 5x + 7y = 50। यदि हम यहाँ से x का मान निकालें तो आएगा 50 - 7y / 5। ये कैसे आया? देखिए, यहाँ पे प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। x का मान हमारे पास ये आ जाएगा। अब यदि हम y की जगह पर कुछ रख दें, कुछ का मतलब यदि हम y के स्थान पर सोचिए कि ऐसा क्या रखें कि हमारा एकदम परफेक्ट आंसर यदि हमको मिल जाए, ठीक। तो ध्यान से देखिए। तो यदि हम मान लीजिए y के स्थान पर 0 रखते हैं, रख देते हैं, देखिए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 50 और 5 बचेगा। मतलब यदि हम y के स्थान पर 0 रखते हैं तो ये ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। यदि ऐसे आएगा तो ये 0 हो जाएगा और 50/5 बचेगा। 50/5 इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 10, ठीक है। अब इसी तरीके से हम y के स्थान पर 5 रखते हैं, 5 रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x बराबर 50, 7, यहाँ पे y के स्थान पर हमको 5 रखना है /5, ठीक। अब 50 - 35/5। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 15 आएगा /5। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। x का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे हो गई पहली समीकरण के लिए, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण के हल भी निकाल लेंगे। दूसरी समीकरण के हल हम इधर निकालते हैं। यहाँ पे हमने 2 हल निकाले और ये ऐसे कुछ हम बना लेंगे, एक डिब्बा या बॉक्स कह सकते हैं। अब दूसरी समीकरण के लिए हम x का मान या y का मान हम निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं हम, यदि हम दूसरी समीकरण हमको दी है 7x + 5y = 46, ठीक है। अब यदि हम मान लीजिए कि x का मान निकालते हैं, x के मान के लिए सबसे पहले 46 माइनस हो जाएगा इधर ये और आ जाएगा /7। x का मान यहाँ से आ जाएगा ये। अब यदि हम मान लीजिए y के स्थान पर क्या रखें कि हमारे कुछ आसान से इनके हल आ जाएं, किसके? x के हल आसान से आ जाएं। तो आइए रखते हैं हम 5 रखते हैं। यदि हम y के स्थान पर 5 रखते हैं, यहाँ पे हमने 5 रखा, ध्यान से देखिएगा तो x का मान आएगा, ये 46 हो गया और यहाँ पे 25 आएगा /7 आएगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/7। यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। तो मतलब x का मान 3 आ जाएगा। दूसरा रखते हैं y के स्थान पर 6। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टफ हो जाएगा और आपको समझना है, ठीक। यदि हम 6 रखते हैं तो x बराबर 46 माइनस यहाँ पे 5 6 कितना हो जाएगा?
30/7। अब यहाँ से यदि हम इसको लेस करेंगे तो 16/7 आएगा। अब ये कटेगा नहीं तो दशमलव में कुछ आ जाएगा आपके पास 2.2 और भी आगे आएगा तो आप उसको अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप उसे अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एक्यूरेट नहीं चाहिए होता है, समथिंग कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो 2.2 हम यहाँ पे क्या लिखे देंगे, 2.2 बस। अब हमको इसके ग्राफ खींचने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आइए ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है। एक्स अक्ष पर अब हम सबसे पहले जाएंगे 10 तक और वाई अक्ष पर 0 ही रहेगा। तो एक्स अक्ष पर 10 तक चल लेते हैं और वाई अक्ष पर 0 है तो वाई अक्ष पर 0 रहेगा। तो हमारा ये यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक्स अक्ष पर 3 वाई अक्ष पर 5। एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5। थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम 3 चलते हैं और वाई अक्ष पर हमको 5 चलना है। तो एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 यदि हम चलते हैं तो लगभग कुछ यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ रहा है तो कुछ यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट समीकरण हमारे पास यहाँ पे ये दी हुई है। कौन सी? समीकरण नंबर 2 के हल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्स पर यदि हम 3 चलते हैं और वाई पर 5 चलते हैं, एक्स पर 3 चलते हैं और वाई पर 5 चलते हैं, यहीं पर बिंदु आएगा। यहीं पर पहली समीकरण का है और यहीं पर दूसरी समीकरण का है। और एक्स पर यदि हम 2.2 चलते हैं लगभग कुछ यहाँ पर। ठीक, और वाई पर हमको 6 चलना पड़ेगा तो कुछ लगभग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी समीकरण का है। तो ध्यान से समझिए, अब हम इन दो रेखाओं को मिलाते हैं। ये हमारी पहली समीकरण की रेखा हो जाएगी। ध्यान से समझते चलिएगा, ये हमारी पहली समीकरण की रेखा है। ठीक, अब इसी में हम दूसरी समीकरण की रेखा मिला रहे हैं क्योंकि दूसरा पॉइंट तो हमको यहीं पर मिला था और दूसरी समीकरण की रेखा कुछ यहाँ पर मिलेगी और काटेगा यहीं पर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, हमारा आंसर यही आएगा कि एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5। मतलब x का मान हमारा आएगा 3 और y का मान आ जाएगा 5। मतलब हमने x क्या माना था, x हमने माना था पेंसिल का मूल्य। क्या माना था? पेंसिल का मूल्य। एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य आएगा 5 रुपये। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिख नहीं रहा? ध्यान से देखिए कि x का मान हमने यहाँ पर 3 निकाल लिया और y का मान हमने 5 निकाल लिया। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पर हमने माने थे कि पेंसिल का मूल्य हमने x माना था और कलम का मूल्य हमने y माना था। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर निकाल भी लिया है। x का मान हमने 3 निकाल लिया और y का मान 5 निकाल लिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसकी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।